नमस्कार साथियों, अगर आप यूपी टीजीटी आर्ट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि सर टीजीटी आर्ट के वीडियो बना दीजिए, कैसे उसकी तैयारी करें, कौन से स्ट्रेटजी का पालन करें और किस प्रकार से कोई हाउस वाइफ हो, कोई वर्किंग पर्सन हो, किस प्रकार से अपने समय को निकाल करके 2022 की टीजीटी वैकेंसी में अपना एक सीट पक्की कर सकें। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा सिलेबस क्या है, डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए और इसके साथ ही साथ जो बुक्स है वो और PYQ की स्ट्रेटजी क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथियों, टीजीटी आर्ट में जैसा कि आपको पता है 148 सीटें हैं, टोटल 148 सीट्स हैं, जो कि 2022 में आई हुई वैकेंसी थी। उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, परंतु एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 125 क्वेश्चंस आने हैं आपके एग्ज़ाम में। 120 मिनट का समय होगा आपके पास। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और एक सवाल 4 अंक का होगा। इस प्रकार से टोटल 500 अंकों का सवाल होने वाला है। 125 सवाल आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है तो यकीन मानिए आपका इस टीजीटी आर्ट सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन तय है। और आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दिया है, जो कि 3 और 4 जून 2026 को निर्धारित कर दी गई हैं। साथियों, इससे पहले ये डेट कई बार बदली जा चुकी है, लेकिन इस बार ये डेट कन्फर्म हो चुकी है और एग्ज़ाम 3 और 4 जून 2026 को होना तय है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनाते हैं लगभग 90 से 100 दिन तक, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 148 पदों में से एक पद में होना तय है। जो भी वर्किंग पर्सन है या फिर जो हाउस वाइफ हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए वो केवल और केवल अगर 4 से 5 घंटे भी 24 आवर्स में से निकाल सकते हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। साथियों, अगर आप 1.5 घंटे इंडियन आर्ट को दे दें, इसके साथ ही साथ 1 घंटे वेस्टर्न या अप्लाइड आर्ट को दे दें और 1 घंटे आपके प्रैक्टिस PYQ पर दे दें लगभग, और आधे घंटे जो है रिवीजन के लिए, तो इस प्रकार से अगर 4 से 5 घंटे आप टाइमिंग देते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट आर्ट है इसमें सिलेक्शन तय होना है। क्योंकि इसका जो सिलेबस है साथियों और इसके जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा PYQ से आधारित बहुत अधिक होते हैं। इसके सिलेबस को एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, परंतु जो महत्वपूर्ण इसके सिलेबस हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे अधिक तो आपका जो पूछा जाता है सवाल वो है इंडियन आर्ट से, जिसमें प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इंडस वैली आर्ट इम्पॉर्टेंट है, मौर्य और गुप्त आर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, अजंता की, एलोरा की और सांची के जो आर्ट हैं ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, मुग़ल और राजपूत पेंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके सवाल 60 से 70% सवाल आपके इस टॉपिक्स से आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि आपने अगर PYQ उठा करके देखा होगा तो यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल रहे होंगे। साथियों, आप सभी लोग अगर इस तरीके का यूज करेंगे और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो अभी 90 से 100 दिन का समय है आपके पास जून के लिए। बहुत अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। कुछ और सिलेबस में आप वेस्टर्न आर्ट में जैसे ग्रीक, रोमन, मॉडर्न आर्ट ये सब देख सकते हैं। अप्लाइड आर्ट में जैसे डिज़ाइन का प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी, कलर थ्योरी क्या है, पोस्टर से संबंधित जो भी सवाल हैं, इन सारे के सारे सवालों को आप हल कर सकते हैं।
बस आपको बहुत समय नहीं देना है, आपको केवल 4 से 5 घंटे रेगुलर, एग्ज़ाम जून में है 3-4 को, आपको मई तक ये काम लगातार करते रहना है। अगर आप सिलेबस के अनुसार डेली 4 घंटे भी समय दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ 1 घंटे आप PYQ लगा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर होने वाला है। साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो नितिन सिंघानिया की बुक्स तक ले सकते हैं, या फिर आप क्लास 11 और 12th की फाइन आर्ट्स जो NCERT की है उसे ले सकते हैं। इन बुक्स को आप पढ़िए, इसके साथ ही साथ PYQ ले लीजिए, जितने ज़्यादा आप PYQ कर सकते हैं उसे करिए, क्योंकि आपका 60 से 70% जो सिलेबस है वह यहीं से कवर हो जाएगा। अगर आप 4 से 5 बार एग्ज़ाम से पहले 4 से 5 बार अगर आप अपने PYQ को हल कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके यहाँ से आने वाले तय हैं। साथियों, आर्ट सब्जेक्ट ऐसा है क्योंकि TGT आर्ट में कट ऑफ सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सेफ होता है। अगर आप 60 से 70% तक एक्यूरेसी के साथ पेपर को हल करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं तो आप रेस में रहते हैं और आपका सिलेक्शन तय है। इससे डर भी नहीं फैलेगा और आपको जो है एक भरोसा रहेगा कि हमने कम से कम PYQ किया है, सवाल यहीं से आ रहे हैं। आर्ट सब्जेक्ट में कंपटीशन कम होता है, पर अगर आपने स्ट्रेटजी आपकी गलत है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपकी जो स्ट्रेटजी है पढ़ने की अगर वो अच्छी है तो आपका आर्ट के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। और यही बात 80% कैंडिडेट इग्नोर कर देते हैं कि वो PYQ नहीं लगाते हैं, वहीं से क्वेश्चन पेपर में सवाल आ जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को और अपने PYQ को हल कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांसेस अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका जो आर्ट है, कंपटीशन कम है, लेकिन स्ट्रेटजी अगर गलत है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और स्ट्रेटजी अगर सही है तो 100% सिलेक्शन आपका श्योर है। तो अगर आप अभी से भी तैयारी करना चाहें, आपके पास अभी भी समय है, तो ये बहुत नामुमकिन नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। 4 से 5 घंटे 6 घंटे अगर आप टाइम दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तो यहाँ पर होना तय है। बस आप तरीके को अपनाइए, जो भी आपके पास समय मिल रहा है, जैसे भी आपके पास समय मिल रहा है उस सब समय को अपने पढ़ाई में दीजिए, आपका सिलेक्शन होना तय है। बहुत अधिक आपको टेंशन नहीं लेनी है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा बुक्स को ही देखना है। और एक काम जरूर करना कि PYQ को इग्नोर नहीं करना है, यानी उसे देखना ही देखना, उसे पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं 148 सीट बहुत होते हैं, कैंडिडेट्स कम होते हैं। अगर आप चाहेंगे 90 दिनों तक इस तरीक़ों को अगर अपनाएंगे सिलेबस वाइज, और ये जो हमने बताया आपको कि 1.5 घंटे 1 घंटे का समय निकाल करके अगर आप ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। आप लोगों की डिमांड पर हमने UP TGT आर्ट, UP TGT हिंदी और UP TGT होम साइंस के स्टूडेंट के लिए वीडियो स्ट्रेटजी की जो वीडियो है वो बना करके दे दी है। आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। आपको किस सब्जेक्ट की या किस टॉपिक की ज़रूरत है उसका वीडियो आपके सामने हम प्रोवाइड करा देंगे। और आपको अपने आप पे भरोसा करना है, 90 दिन का समय बहुत होता है। अगर आप चाहेंगे तो आपका सिलेक्शन इस 148 सीट में से एक में होना तय है। बस तरीके को आपको सही से दिमाग में रखना है ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रतिदिन जो भी टीचिंग की अपडेट होती है वो प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट आर्ट को बहुत अच्छे से इस तरीके का प्रयोग करके ज़रूर सफलता हासिल करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका सिलेक्शन